जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो के अंतर्गत, लाइव सेशन के अंतर्गत। दोस्तों, हम चर्चाएं कर रहे थे पिछले कई दिनों से महिला आरक्षण आंदोलन को लेकर। आप सभी की डिमांड पर, आप सभी के मांग पर हम 4 जुलाई को शहीद स्मारक जयपुर के अंतर्गत एकत्र हुए। दोस्तों, आज का मौसम भी खराब था। कई साथी जो प्रदर्शन के लिए पहुंचना चाह रहे थे वो भी नहीं पहुंच पाए। इसके बाद में कई परिस्थितियां थी, प्रशासन भी बिल्कुल सख्त था, शहीद स्मारक पर जाने नहीं दे रहा था। हमने फिर भी कोशिश की, एक शांतिपूर्वक रैली निकाली और प्रशासन तक हमने बात पहुंचाई। आखिर क्यों हमें परमिशन नहीं दी जा रही है प्रशासन द्वारा, और तमाम सवाल हमने प्रशासन से किए। मीडिया के सामने हमने सारी बातें रखी। दोस्तों, आज 4 जुलाई को भाई हनुमान और अशोक चौधरी भाई, उनको प्रशासन द्वारा सुबह जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाता है और आंदोलन को दबाया जाता है। इसके बाद में साथियों, तमाम जो 3rd ग्रेड की भर्ती की तैयारी करने वाले बेरोजगार युवा लड़के थे, वो तमाम फिर दोबारा जुटे और एक शांतिपूर्वक रैली निकालकर फिर प्रशासन से बात की। दोस्तों, मैं आपसे एक बात कर देना चाहूंगा स्पष्ट रूप से, जब तक आप संख्या बल में नहीं आओगे, आज की संख्या मुश्किल से 400 से 500 लड़के थे, वो इतनी संख्या जो बिल्कुल न के बराबर संख्या है, 400-500 संख्या से कुछ नहीं होगा। आप राजधानी के अंतर्गत प्रदर्शन कर रहे हो, राजधानी के अंतर्गत अर्थात विधानसभा की छाती शहीद स्मारक के ऊपर आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हो। 400-500 की संख्या से कुछ नहीं होगा। आपसे गुजारिश है, संख्या बल को बढ़ाओ। आप जो भी लाइब्रेरियों में बैठ के पढ़ रहे हो, घर पर बैठ के पढ़ रहे हो, सोशल मीडिया पे घर से एक्टिव हो, इस प्रकार काम नहीं चलेगा। आप संघर्ष करने लायक भी नहीं रहोगे इस प्रकार की यदि आप हरकत करोगे। हमने 20 जून को भाई मनोज को गिरफ्तार करवा दिया हमारी गलती से, क्योंकि हमारी संख्या बल में दम नहीं था। प्रशासन थोड़ी देर हमें हटाने की कोशिश कर रहा था, तो सभी युवा साथी जो थे वो धरना स्थल को छोड़कर भाग खड़े हुए थे। आज भी यही हुआ। 4 जुलाई को भी भाई हनुमान और अशोक भाई जो मैं नेतृत्व में थे, उन्होंने हमारे पक्ष रखा, उन्होंने हमारी बात रखी। प्रशासन द्वारा उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि वो शुभ खबर रही हमारे लिए कि वो बहुत जल्द छोड़ दिए प्रशासन द्वारा। दोस्तों, आप जिस प्रकार का संख्या बल दिखा रहे हो, जिस प्रकार का जोश सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से दिखा रहे हो, आप जमीनी स्तर पर बिल्कुल भी ऐसी जोश के साथ में नहीं हो। दोस्तों, मैं आपसे फिर दोबारा गुजारिश कर दूं, आप जब तक संख्या बल में नहीं आओगे, आप संघर्ष करने लायक भी नहीं रहोगे। इसके अलावा दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, कल 5 जुलाई है, आरक्षण आंदोलन का आप अंतिम दिन समझो। हालांकि कैबिनेट की मीटिंग होनी थी, किसी कारणवश नहीं हो पाई और कल भी विधानसभा चलेगी। दोस्तों, कल आप ये समझ के चलो कि राजधानी के अंतर्गत अंतिम आंदोलन होगा हमारा। उसके बाद जिस प्रकार से हम नेतृत्वकर्ताओं को खोते चले जा रहे हैं, 20 जून को भाई मनोज को गिरफ्तार करवा दिया हमने हमारी गलतियों से। उसके बाद में भाई हनुमान और अशोक भाई को हम गिरफ्तार करवा चुके हैं, क्योंकि हमारी संख्या बल में ताकत नहीं है। सिर्फ सोशल मीडिया पर लड़ रहे हैं हम, धरातल पर नहीं है। मैंने आपसे वादा किया था, मैं शहीद स्मारक पर पहुंचूंगा। कल मैंने स्पष्ट रूप से आपसे बोला था कि मैं शहीद स्मारक पे पहुंचूंगा। शहीद स्मारक में मैं पहुंचा। आपको सारी वीडियो, सारे फुटेज आपको मिल गए होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, और मैंने भी आपको कई बार सोशल मीडिया के माध्यम से अवगत करवा दिया था कि मैं सोशल मीडिया में धरना स्थल शहीद स्मारक पर पहुंच गया हूं। दोस्तों, जो प्रदर्शनकारी थे, जिनका हमने आह्वान किया था 4 जुलाई के लिए, वो सभी भाई आप सबकी प्रतीक्षा में आज जयपुर के अंतर्गत कोई लॉन्च में रुका हुआ है, कोई रेस्टोरेंटों में रुका हुआ है, कोई भाई धर्मशालाओं में रुके हुए हैं, कई साथी हमारे शहीद स्मारक के जस्ट पास में मंदिर के प्रांगण में रुके हुए हैं। आप सभी से वो ये गुजारिश कर रहे हैं कि आप कल संख्या बल में आओगे। ऐसा मत कर देना दोस्तों, जैसा आपने आज किया। कल आपका अंतिम दिन है। भाई मनोज नेतृत्व कर रहे हैं कल का 5 जुलाई का। हमें इस बात की खुशी होनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो हितों की मांग है, नेतृत्व करता कोई भी हो, लेकिन जो हमारी जो मांगे हैं उनको रख रहे हैं, हम उनका बिल्कुल स्वागत करते हैं। हम मनोज भाई का पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। हनुमान भाई का भी हमने समर्थन किया, अशोक भाई का भी हमने समर्थन किया। इसी रूप में हम 5 जुलाई को
हनुमान जो मनोज भाई हैं, मनोज मीना जी, उनका हम बिल्कुल समर्थन कर रहे हैं। वो हमारे बीच पधारेंगे 11 बजे शहीद स्मारक पर। मैं आपसे दोबारा हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, जिस प्रकार से आप एक एक क्रांतिकारी को बलिदान करवाते जा रहे हो, एक एक क्रांतिकारी की गिरफ्तारी देते चले जा रहे हो, ऐसे आपका आंदोलन बिल्कुल दब जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा आपको नेतृत्व करता नहीं मिलेगा, क्योंकि आप में तो वो बस की नहीं है जो होनी चाहिए। आप सिर्फ सोशल मीडिया पर बातें देखते हो, सोशल मीडिया पर कमेंट कर देते हो उल्टा सीधा किसी भी नेतृत्व करने वाले को। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके हितों की बातें और आपके हितों के बारे में जब तक आप सजग नहीं रहोगे तब तक आपका संघर्ष कोई नहीं कर पाएगा। मैं तो इतना ही कहूंगा, कल मनोज भाई 11 बजे अर्थात 5 जुलाई को शहीद स्मारक पर पहुंच रहे हैं। हमें ज्यादा से ज्यादा संख्या बल में उनका समर्थन करना है, जो हमारी मांगे रख रहे हैं। हम सभी उनके साथ हैं। जो भाई नेतृत्व करता है उनसे मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर देना चाहता हूं, हम शांतिपूर्वक हमारी बात रखना चाहते हैं। किसी प्रकार की उग्र घटनाएं मत करवा देना, उग्र घोषणाएं मत करवा देना, उग्र नारेबाजियां मत करवाना, क्योंकि इन बेरोजगार युवाओं के पास जब कानूनन कार्रवाई हो जाएगी तब इनके पास कोई नहीं आएगा समर्थन करने के लिए। दोस्तों, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, जो भाई आज 4 जुलाई को आपके सामने शहीद स्मारक पर जयपुर के अंतर्गत पधारे हैं, उनका मनोबल मत टूट जाने देना, क्योंकि वो क्रांतिकारी हैं जो आप सबसे पहले बाहर निकल कर आ रहे हैं। आप सिर्फ अभी भी घर से कमेंट कर रहे हो, सभी को आप घर से बोल रहे हो कि आप क्या आपका प्रदर्शन रहा है, किस प्रकार की आपकी रणनीति है। मैं आपसे स्पष्ट कर दूं, हम जब तक जयपुर नहीं छोड़ेंगे जब तक हम जीत नहीं जाएंगे, जब तक हम आंदोलन को पीछे नहीं धकेलने देंगे। हम बिल्कुल लड़ेंगे, चाहे हमें किसी मुद्दे पे किसी तरह का हमें कदम उठाना पड़े, कैसी मांगे हमें रखनी पड़े, प्रशासन से लड़ना पड़े, गिरफ्तारी देना पड़ी, कुछ भी करना पड़े हमें। मैं स्पष्ट कर देना चाहूँ, हम शांतिपूर्वक हमें मांगे रख रहे हैं। हमने काफी बार अनुमति के लिए प्रयास किया। भाई पीयूष जाखड़ झुंझुनू वाले थे, उन्होंने भी अपनी मांग रखी थी, सरकार प्रशासन के पास अपना ज्ञापन दिया था। अशोक चौधरी भाई है, उन्होंने भी ज्ञापन के लिए प्रयास किया, लेकिन पुलिस प्रशासन और सरकार द्वारा ज्ञापन नहीं, जो अनुमति है वो नहीं दी जा रही है। आप सभी से निवेदन है, इस प्रकार क्रांतिकारियों की हत्या मत करवा देना। आप जिस प्रकार से अब कर रहे हो, आप घर बैठने से कुछ नहीं होगा। आप सोच रहे होंगे ना कि 15 से 20% सीटें तो हमारी हैं, हम तैयारी कर रहे हैं। आपसे मैं कह देना चाहता हूं, आज तक ऐसी कोई सरकार नहीं आई जिसने पेपर लीक पूर्ण रूप से रोक दिया हो। बीजेपी सरकार केंद्र में है, उसने नीट का पेपर, अभी आप देख रहे हो किस कंडीशन में नीट के जो युवा साथी हैं वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि उनका पेपर लीक हुआ है। सरकार बिल्कुल कटघरे में खड़ी है। आप जब तक सजग नहीं रहोगे, आप जब तक अपनी मांगे नहीं उठाओगे, तब तक कोई भी आपकी मांग उठाने वाला नहीं है। दोस्तों, जो आपकी मांग उठा रहा है उनका बिल्कुल साथ दो। आप 4 जुलाई को जो युवा साथी क्रांतिकारी राजस्थान के शहीद स्मारक पर आप जो पहुंचे हैं, वो यहीं रुके हुए हैं आप सबके इंतजार में। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि 5 जुलाई को एक बहुत बड़ी संख्या बल आने वाला है और हम सरकार को संख्या बल के रूप में कटघरे में खड़ा करने वाले हैं। ऐसा मत करवा देना भाइयों, ऐसा मत करवा देना कि जो एक 4 जुलाई को साथी जो आपका इंतजार कर रहे हैं कि 5 जुलाई को भारी से भारी संख्या जयपुर के अंतर्गत जुटेगी, और आप जैसा आज किया आपने, आप पहुंचे नहीं आंदोलन के लिए। हमारा मकसद सिर्फ एक था, हमारी बात बिल्कुल हम सख्त रूप से रखते, मीडिया के सामने हमने रखी भी है, पुलिस प्रशासन के सामने रखी है और सरकार के सामने रखना चाहते हैं। आपका संख्या बल ये निर्धारित करेगा कि आप जीत के पास हो, हार के पास हो। सरकार बिल्कुल फिलहाल कंडीशन में कटघरे में खड़ी हुई है, क्योंकि हमने जिला स्तर पर काफी सारे प्रदर्शन किए। 20 जून को हम धरना स्थल पर शहीद स्मारक पर हम पहुंचे थे संख्या बल के साथ में, और ठीक उसी प्रकार भाई मनोज के नेतृत्व में हम 5 जुलाई को जो भी 3rd ग्रेड की तैयारी करने वाले बेरोजगार युवा साथी हैं, वो 5 जुलाई को फिर दोबारा शहीद स्मारक पर जुट रहे हैं। आपसे निवेदन है, आप सभी जो घर बैठे सोशल मीडिया पर कमेंट कर रहे हैं, वो सब के सब निकल जाओ, क्योंकि यह अंतिम मौका है। इसके बाद हमारे पास नेतृत्वकर्ता नहीं बचेंगे, ना कोई अपनी बात रखने वाला बचेगा। तो दोस्तों, मैं आज इतना ही कहूंगा। मैं भी कल सुबह धरना स्थल शहीद स्मारक के लिए बहुत सुबह जल्दी निकल जाऊंगा, और युवा साथियों, मैं आप सभी का इंतजार करूंगा। किसी प्रकार से आप कैसी परिस्थिति हो, चाहे कल बारिश हो, तूफान हो, आंधी हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको कल आना है। जो 4 जुलाई को आपसे उम्मीदें लेकर जो युवा साथी
जयपुर के अंतर्गत रुके हुए हैं। पता नहीं किस किस कंडीशनों में सो रहे हैं वो, कोई गार्डन में सो रहा है, कोई मंदिरों में सो रहा है, कोई कहीं सो रहा है, कोई कहीं सो रहा है, वो सिर्फ आपके इंतजार में है। तो दोस्तों मिलते हैं कल सुबह 5 जुलाई को 11 बजे। जय हिंद।